सही साधकों को व जानकारों को जय निकलम महाकाली। आज मैं आपको एक मूंगा जो होता है वह समुद्र की लकड़ी होती है। मूंगा भी कई रंगों में मिलता है, सफेद भी होता है, सिंदूरी कलर भी होता है और लाल कलर भी होता है। मैं आज आपको विशेष मूंगा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मूंगा एक रत्न होता है जो कि लाल कलर का होता है, सभी को मालूम होता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य मूंगा, वह सिंदूरी रंग का होता है, जिसको देसी मूंगा भी हम कहते हैं। दूसरे प्रकार का मूंगा लाल सुर्ख होगा, जिसको देखने पर लगेगा कि हाँ कुछ विशेष चीज है। इसे इटालियन मूंगा भी हम कहते हैं। इस प्रकार का मूंगा रत्न आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो आप हमारी संस्था से भी ऐसा सिद्ध मूंगा प्राप्त कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप इस मूंगे को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि यह मूंगा लगभग 3 रत्ती का तो होना ही चाहिए। 3 रत्ती का होगा तभी वह कारगर होगा, क्योंकि प्रयोग के लिए अनुकूल 3 रत्ती का मूंगा ही चाहिए। इस प्रकार का रत्न अगर आपको मिल जाता है 3 रत्ती का, तो उस पे भी महालक्ष्मी का एक विशेष प्रयोग होता है। वह मैं आज आपको बताता हूं, वह कौन सा प्रयोग होता है। किसी भी मंगलवार को आप यह रत्न प्राप्त करके, मूंगा प्राप्त करके आप अपने घर में ले आए। बशर्ते वह मूंगा प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब तक उसमें प्राण तत्व नहीं आएंगे तब तक वह कारगर सिद्ध नहीं होगी। तो ऐसा मूंगा आप हमारी संस्था से ले सकते हैं। मंगलवार के दिन किसी पात्र में, तांब के पात्र में, इसे आप जल से धोकर, गंगा जल से स्नान कराकर, पहुंचकर आप इसे एक स्टील की या तांबे की पात्र में रखकर इसका कुमकुम से पूजन करें और फिर संकल्प लें। और फिर मूंगा सिद्ध माला से ही जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र की आप 11 माला मंगलवार के दिन करें तो बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी संबंधित अनुकूलता आपको प्राप्त होगी और जीवन पर्यंत आपको यह मूंगा सिद्धता देता रहेगा, लक्ष्मी संबंधित समस्याओं को मिटाता रहेगा। यह प्रयोग आपको केवल 11 दिन करना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह हो गया कि आप 11 × 11 121 मालाएं आपको करनी है, तब ये मूंगा आपका चैतन्यवान, ऊर्जावान और सिद्ध हो जाएगा। आपको केवल बाजार से लाना है और सिद्ध करने के बाद आप इसे सोने में या चांदी में मंडवाकर, जड़वाकर दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं। मैं रत्नों के बारे में और भी बताऊंगा आप लोगों को। इस प्रकार का सिद्ध मूंगा अनुकूलता देने में बहुत ही समर्थ पाया गया है। कहते हैं कि ऐसा मूंगा जीवन में आर्थिक उन्नति एवं सफलता देने लायक हो जाता है। कहते हैं कि ऐसा मूंगा जिसके हाथ में होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और चेहरा प्रभावशाली बन जाता है। और भी इसमें बात है, यदि पति पत्नी के मतभेद होते रहते हैं और वह दूर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मूंगा पहनने से उनके मतभेद धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाते हैं। या ये भी कहा गया है कि प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से रूठ गए हो या नाराज हो गए हो, तो ऐसा मूंगा पहनने से उनकी बाधाएं भी समाप्त हो जाती है और अनुकूलता फल प्राप्त होने लगते हैं। इससे सबसे बड़ी विशेषता यह होती है सिद्ध करने के बाद कि आपके शत्रुओं का पक्ष जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, शत्रु आपके परास्त होने लगते हैं।
और उनकी तरफ से आपको जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। व्यापार में आपको आर्थिक उन्नति स्वतः ही होने लगती है। मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहने लग जाएगा, तो जीवन के प्रत्येक कार्य में उमंग और उत्साह बना रहता है। ऐसा मूंगा प्राप्त होने पर मगर साधना में मूंगा ही धारण करना चाहिए। साधना में मूंगा धारण करेंगे तो ही ये सब आपको प्राप्त होंगे। अब मैं वह दुर्लभ मंत्र जो सद्गुरुदेव ने मुझे बताया था वह मैं आपको देने जा रहा हूँ। ओम विरूपाक्ष विलासिनी आगच्छ आगच्छ रीम प्रियाम्य भव प्रियाम्य भव क्लीम स्वाहा। यह मंत्र है, बहुत ही दुर्लभ मंत्र है। 11 माला करनी है। आसन पे बैठकर कमर सीधी रखें तो बहुत से अनुकूलता प्राप्त होगी ही होगी। एक प्रयोग और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वह प्रयोग है, अगर किसी के पेट में व्याधि रहती है या दर्द बना रहता है लगातार, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो भी मूंगा बहुत ही सहायक होता है। करना आपको क्या है, एक ताम्र पत्र लेना है, इतना बड़ा चौकोर, और कम से कम चवन्नी के बराबर, पुरानी और चवन्नी चलती थी उसके बराबर, सिक्के के बराबर आपको एक मूंगा लेना है। और वीरासन में आपको बैठना है, लाल आसन पे। लाल आसन पे बैठने के बाद आपको वीरासन में बैठ जाएं और आपको 35 बार 7 दिन तक रोज यह मंत्र जाप करना है। इससे आपके उदर व्याधि समाप्त होगी ही होगी। मंत्र है ओम क्लीम उदर रोग निवारणाय क्लीम ओम फट। यह मंत्र बहुत ही दुर्लभ है और उदर रोग को तुरंत समाप्त करता है। लेकिन इससे पहले आपको प्राण प्रतिष्ठित मूंगा ही चाहिए, और विधि भी आपको जैसे मैंने कहा है वैसे ही करनी है। त्राटक करते हुए उस मूंगा को आपको ये विधि करनी है। लगातार आंखें पूरी खुली रहें, त्राटक करते रहें और मंजाप को बोलते रहें, ऐसे देखते हुए। ये ताम्रपत्र पे रख के करना है। लाल आसन पे बैठना है। ये 2 प्रयोग मैंने आपको आज मूंगा के बारे में बताए हैं। और भी रत्नों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए। ये हमारी भारतीय शास्त्रों में जो बताए गए हैं इनके बारे में वह मैं आपको बातें बता रहा हूँ। और जो सद्गुरुदेव से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं आपको यह बातें बताता हूँ। और भी आपको मैं रत्नों के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री निखिल महाकाल।